हम वंदे मातरम गा देंगे हैं? वो कलमा पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक चीज नहीं, सुनिए मेरी बात। क्यों गाएंगे? जब हमारा मन करेगा तब गाएंगे। देश हमारा है, हम इस देश के, देश हमारा है। ये आप प्रमाण पत्र दोगे क्या हमें? अगर हम वंदे मातरम गाते हैं, आप प्रमाण पत्र दे दोगे हमें कि ये देशभक्त है? अगर दे दोगे अभी गा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे उलेमाओं ने ये कह दिया कि भाई ये चीज़ नहीं करनी तो वो हम नहीं करेंगे। मेरा मज़हब मेरे को इजाज़त नहीं देता कि मैं ऊपर वाले के अलावा किसी और की इबादत करूं, तो इसलिए मैं राष्ट्रीय गीत नहीं गाऊंगा। तो इसलिए आप राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे हम राष्ट्रीय गीत। ये हमारा दिल और हमारा मज़हब हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। ये जो है एक वर्ग को टारगेट करके ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है कि वंदे मातरम कहा जाए। हम देशभक्त हैं, देशभक्त थे, इसी मिट्टी में पैदा हुए, मरने के बाद इसी मिट्टी के अंदर जाएंगे। ये मिट्टी ही हमारी जान है। वंदे मातरम बोलने से या जबरदस्ती बुलवाने से कुछ नहीं होगा। हमारे मन से पूछो ना, हमारे दिल से पूछो इसके अंदर क्या है। हमारे दिल के अंदर हिंदुस्तान था, है और हमेशा रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रिजवान। आप पत्रकार हैं पेशे से? जी, पेशे से पत्रकार हूँ। हाँ, तो आपको पूरी राजनीति का ज्ञान भी होगा, सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो भी पता होगा। वंदे मातरम को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। वंदे मातरम गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? और एक जिस तरीके से मुस्लिम समाज के तमाम लोग कह रहे हैं कि इस्लाम में हराम है वंदे मातरम गाना, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए सर, ऐसा है, जो हमारे उलेमा होते हैं जी, हम उलेमाओं के उलेमा को जो हम फॉलो करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे उलेमाओं ने ये कह दिया कि भाई ये चीज़ नहीं करनी तो वो हम नहीं करेंगे जी। अब इसमें हराम या हलाल ये बात तो हमारे जो उलेमा हैं ये उनसे पूछा जाए। रही बात ये है कि अगर हमारे उलेमा ने ये कह दिया कि भाई आज ये ऐसा मसला है कि वंदे मातरम के ऊपर ये जो डिबेट हो रहे हैं और लोग बाग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। तो क्या आपका मन क्या कहता है, गा लेना चाहिए वंदे मातरम, या उलेमाओं ने जो कह दिया कि भाई इसको नहीं गाना तो नहीं गाना है? देखिए ऐसा है, अगर आप भी हैं, आपके कोई महागुरु हैं या महाराज हैं, अगर वो आपको मना कर देंगे, जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं तो आप वो चीज़ नहीं करेंगे। हमें बोलने में या कहने में, ये भारत तो सबका है। सही बात। भारत सबका है, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मगर ये जो है एक वर्ग को टारगेट करके ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है कि वंदे मातरम कहा जाए। सर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको कैसे लगता है कि भाई टारगेट किया जा रहा है? आपको किस हिसाब से लग रहा है? जो हमारे दिल के अंदर भारत के लिए मोहब्बत है वो तो लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। हमें ये कहते हैं कि भाई आप जो है वंदे मातरम कहोगे तो भारत में रहोगे। ये क्या चीज़ है सर? क्यों? हमारे भी शहीद रहे हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने खून और शहादत दी है। सर इस चीज़ को जो है चैनल क्यों नहीं दिखा पाता है? अब ये डेविड में इसमें सब ये मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, सब आते हैं सर। वो अब पार्टियों का वो अपने बैनर को झंडा लेके चलते हैं। सर दूसरी बात ये है कि जो है वंदे मातरम कहना कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, मगर जब हमारे उलेमाओं ने मना कर दिया है तो हम नहीं कहेंगे। देशभक्ति का प्रमाण भी तो नहीं है वंदे मातरम। जी भैया, देशभक्ति का प्रमाण भी तो नहीं है वंदे मातरम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद है। साजिद जी। तो साजिद भाई, आपको लगता है कि वंदे मातरम देशभक्ति का प्रमाण भी नहीं है? किसने लिखा वंदे मातरम? मुसलमान ने लिखा, हमारे उलमाओं ने मना किया, हम लोग नहीं बोलते। लेकिन देशभक्ति देखनी हमारी सामने देख लो, और शहीद अशफाकुल्लाह खान पर। हम देशभक्त हैं, देशभक्त थे, इसी मिट्टी में पैदा हुए, मरने के बाद इसी मिट्टी के अंदर जाएंगे। ये मिट्टी ही हमारी जान है। आप जैसे कह रहे हैं कि देशभक्ति का प्रमाण नहीं है, लेकिन ये आप प्रमाण पत्र दोगे क्या हमें? अगर हम वंदे मातरम गाते हैं, आप प्रमाण पत्र दे दोगे हमें कि ये देशभक्त है? अगर दे दोगे अभी गा देते हैं। अच्छा, अगर प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आप देशभक्त हैं तो वंदे मातरम अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है देश के लिए कि भी ये करना जरूरी है, तो उस काम को हम करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। लेकिन खाली ये वंदे मातरम बोलने से या जबरदस्ती बुलवाने से कुछ नहीं होगा। हमारे मन से पूछो ना, हमारे दिल से पूछो इसके अंदर क्या है। हमारे दिल के अंदर हिंदुस्तान था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं।
अगर आपको लगता है कि मान लीजिए अगर कोई कह रहा है कि आप वंदे मातरम गाएंगे या क्यों नहीं, कह रहा है? आप हमारे ऊपर प्रेशर क्यों दे रहे हो? हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे? आप होते कौन है हमें प्रेशराइज करने वाले? आपकी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है। हम आपसे कहने लगे माइक क्यों चला रहे हो, कैमरा चलाओ, आप कैसे चलाएंगे? आपसे कहूँगा क्यों चला रहे हो, आप पत्रकार क्यों कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दोगे आप मेरे कहने से? आपके कहने से कोई कार्य मैं क्यों करूँ? आपका मैं गुलाम नहीं, आपका मैं जूनियर नहीं, आपका कोई मैं सेवक नहीं, आपका छोटा भाई नहीं, तो आपके कहने से क्यों करूं? कारण नहीं या मेरे तो आप कहने ये से बताओ, नहीं, आप राजा हो, महाराजा हो, गर्दन पे तलवार रखो, करो भाई काम, तो आदमी करेगा। अच्छा तभी मतलब तभी आपको लगता है कि तभी गाएंगे ये? तो क्यों गाएंगे? जब हमारा मन करेगा तब गाएंगे। देश हमारा है, हम इस देश के, देश हमारा है। हमने बहुत मेहनत की, हमारे बुजुर्गों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ठीक है ना। इनकलाब की शुरुआत हमारे बुजुर्गों ने की है। आपको क्या लगता है कि आज ऐसा क्या हो गया है कि तमाम मुसलमानों के बीच? चलिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए मेरी बात सुनिए। एक होती है किसी को जलाने वाली बात, खिलसाने वाली बात, अच्छा ठीक है। अब मैं आपको कोई चीज़ आपको बुरी लगती है, मैं वही चीज़ आपके सामने बार बार करूँगा। आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, आप भी चलो और हम भी चल रहे हैं। जहाँ जंग का मौका आएगा देख लेना, सबसे आगे हम मिलेंगे या आप मिलोगे, बात खत्म। वहाँ पता लग जाएगा देशभक्ति का, वहाँ देशभक्ति का पता लगेगा। वंदे मातरम बोलने से देशभक्ति का पता नहीं लगेगा। ना कोई प्रमाण देगा, ना कोई प्रमाण पत्र दे रहा है हमें। हम देशभक्त हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक जिंदा रहेंगे हम देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे। जिस मिट्टी से हम खा रहे हैं और जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में हम पले बड़े हैं, उस मिट्टी की कदर हमारे दिल में है। किसी को दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे तमाम वीडियो भी आ रही हैं, जब कोई पत्रकार मुस्लिम से ये पूछता है कि आप वंदे मातरम गाओगे, तो वो ये कहते हैं कि वंदे मातरम गाना इस्लाम में हराम है। तो इसकी क्या सच्चाई है, क्या वाकई में ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, हराम तो बहुत सारी चीज़ें इस्लाम में। आप गाना बज रहा, कोई आपको अच्छा लग गया, आप गाना दोहराने लगते हो, तो क्या वो हराम नहीं है? वो भी हराम है। अपने देश की तारीफ करना कोई हराम नहीं है। जिस देश में आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, पैदा हुए, उस देश की तारीफ करना कोई हराम नहीं है। हमारी सोच है ये। बाकी उलमाओं की उलमा जानते हैं, इतने पढ़े लिखे हम नहीं, आलिम तो हमें नहीं, लेकिन अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे। तो प्यार करते हैं देश से। हाँ जी। लेकिन जब कोई बात कहता है कि भाई आप देश के लिए वंदे मातरम गाएंगे, तो लोग कहते हैं हम नहीं गाएंगे भाई, चाहे कुछ भी हो उसके जाए। बारे में मैं आपको बताता हूँ। मुसलमान को वंदे मातरम से ऐतराज़ नहीं है, उन लोगों से ऐतराज़ है जो ज़बरदस्ती कहलवाते हैं। ज़बरदस्ती आप क्यों कहलवाएंगे हमसे? और आप होते कौन है हमसे कहलवाने वाले ज़बरदस्ती? हम तो नहीं कह रहे। आदमी गाना बोलता है, गाना दोहराता है, गाना गाता है। वंदे मातरम सामने बजता होगा, हमारा मन करेगा हम उसको भी दोहराने लगेंगे, तो उसमें क्या हो गया? लेकिन ज़बरदस्ती आप जो कहलवाओगे वो गलत चीज़ है, वो मत कहलवाओ, वो गलत है। हाँ, जबरदस्ती नहीं। हमारे आप अब मैं तोलो मत, हमें नापो मत। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। जैसे अगर चलिए हमने माना हम वंदे मातरम गा देंगे, हैं? वो कलमा पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे। नहीं, एक चीज नहीं, सुनिए मेरी बात। ये एक उन तरीके की बात है कि भाई वो जिस तरीके की टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बता रहे हैं। आपने जो वंदे मातरम, वो कलमा एक धर्म का है, वंदे मातरम देश का है। मैं मानता हूँ, मगर वो अब हम पे इस तरीके से मुसल्लत कर रहे हैं कि आपको ये गाना ही है, ये पढ़ना ही है। तो सर ये क्या बात है, ये बताइए। ये सरकार जब से आई है, जब से ये ज़्यादा और टारगेट हुआ है ये मामला। एक बात बताइए, यूं कहते हैं लोग के जय श्री राम, जय श्री राम। भाई हम नहीं कह सकते क्या? वो ये क्या चीज़ साबित करना चाहते हैं, इस बात को दिखाना चाहते हैं। नहीं, वंदे मातरम तो देश की बात है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई याद नहीं है, वो अलग चीज़ है जी। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सभी लोगों से। अगर कोई भी देश हमारे देश के ऊपर हमला करता है, तो वो करता है हिंदुस्तानी के ऊपर जी, ना हिंदू के ऊपर ना मुसलमान के ऊपर। वो हमला करता है हिंदुस्तानी के ऊपर। और हम हिंदुस्तानी हैं, हमें ये समझना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें ये समझना चाहिए और अपने देश के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। रही बात ज़बरदस्ती कहलवाने की या प्रमाण पत्र देने की, वो चीज़ें गलत हैं। आप ऐसा मत करो कि किसी को तकलीफ़ हो। अभी हम आपसे कुछ कहने लगे, अब आपको खुद वंदे मातरम नहीं आता, तो मुझे कहाँ से आता होगा? तो आदमी यही कहेगा भाई नहीं गा सकता मैं। जो चीज़ नहीं आती कहाँ से बोलेगा? 2 शब्द में बोल दूंगा, 2 शब्द आप बोल देंगे, भाई इतना ही फ़र्क है। 90% लोगों को वंदे मातरम आता ही नहीं है। यहाँ तक कि जनगण मन भी आज की डेट में लगभग 60% लोगों को नहीं आता। जो छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको शायद याद हो, बाकी जो स्कूल से निकल के कॉलेज चले गए वो भी भूल जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें याद नहीं रखा जाता, लेकिन ज़रूरी है। आपका क्या नाम होगा सर? जावेद सिद्दीकी। जावेद सिद्दीकी। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? डिबेट वंदे मातरम पे चल रही है तमाम,
तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई हम गाएंगे, तमाम लोग कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो उसमें देश में रहने लायक भी नहीं है। नहीं देखिए, तो ये सरकार की मोनोपोली है कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा उस देश में नहीं रहेगा। वी आर द बाई चॉइस इंडियन, नॉट अ बाई चांस इंडियन। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था हमारे पास चॉइस थी कि हम पाकिस्तान जाएं या इंडिया में रहें। जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने इंडिया को चूज़ किया। सो वी आर बाई चॉइस इंडियन, नॉट अ बाई चांस इंडियन। ये जो वंदे मातरम का जो शगुफा ले रहे हैं, ये वो लोग ले रहे हैं जो बाई चांस इंडियन है, बाई चॉइस नहीं है, वो बाई चांस है। और संविधान के किस प्रोविज़न में लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक को वंदे मातरम गाना होगा? मुझे इस बात का आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? राष्ट्रीय गीत को 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, राष्ट्रीय गीत को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1946 में जब संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था तब राष्ट्रीय गीत को अपनाया और राष्ट्रीय गान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को नहीं अपनाया। राष्ट्रीय गीत संविधान की किसी भी अनुसूची में नहीं है कि वंदे मातरम भारतीय हर नागरिक को गाना है या नहीं गाना। जनगण मन हमारा अधिकार है, हम उसको गाएंगे। लेकिन जो एक डिबेट ये चल रही है कि इस्लाम में हराम है या नहीं, जो बात शुरू हो गई है उसको किस तरीके से देखेंगे? मेरा अकीदत, मेरा संविधान, मेरा धर्म इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी और की पूजा करूं। वंदे मातरम का मतलब है कि मैं भारत माता की पूजा करता हूं, ठीक है। राष्ट्रीय गान एक अलग चीज़ है, राष्ट्रीय गीत अलग चीज़ है। मेरा मज़हब मेरे को इजाज़त नहीं देता कि मैं ऊपर वाले के अलावा किसी और की इबादत करूं, तो इसलिए मैं राष्ट्रीय गीत नहीं गाऊंगा। तो इसलिए आप राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे हम राष्ट्रीय गीत। ये हमारा दिल और हमारा मज़हब हमें इसकी इजाज़त नहीं देता।